ठीक है, ठीक है। धनराज बंजारी, आप पूर्व आईपीएस हैं और आप मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज बंजारी को यहाँ जोड़ने का पर्पज़, उद्देश्य हमारा ये है कि इस वक्त मुंबई के हालात क्या हैं वो हम अपने दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जो कोरोना इन्फेक्टेड हैं, उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर आप माने कि करीब 45 मौतें पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के चलते, संक्रमण के चलते हो चुकी हैं और करीब 700 कोरोना संक्रमित सिर्फ मुंबई में हैं। और मुंबई की स्थिति इस वक्त सारे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा कठिन हो चुकी है। पुलिस ऑफिशियल्स को भी यहाँ पर सड़क पर जो लोग चेकिंग में लगे हुए हैं, जो बैरिकेटिंग पर तैनात हैं, उन सब के लिए भी पीपीई किट्स तक बांटनी पड़ी उनको। ये उनकी सुरक्षा के लिए है। जी अक्षय जी, आपकी ये बात बिल्कुल बराबर है कि महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा तकलीफों से गुजर रहा है। पूरे जी देश के अंदर जी। केस और मौतों का ब्यौरा जो है वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। और महाराष्ट्र में ज्यादा होने का एक ही कारण है कि महाराष्ट्र में बम्बई है, बम्बई में इसकी सबसे ज्यादा लागत है। जी। बम्बई के पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को अगर समझे तो इतनी भीड़ भाड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे होती है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। और बॉम्बे में जो माइग्रेंट्स है, यहाँ की करीब 1.5 करोड़ अगर आप आबादी समझ लेते हो तो 20 से 25 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजाना इस शहर में आते हैं और इस शहर से बाहर जाते हैं। तो इनकी यातायात को हमने जब कंट्रोल करने का सोचा, लोकल गाड़ियां बंद कर दी, लेकिन फिर भी बाहर प्रांतों से गाड़ियां आती रही। मेन रेलवे उसके बाद में बंद हुई। महाराष्ट्र ये सबसे पहला स्टेट है जिसने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हम लेट हो गए उसमें और काफी लोग पोटेंशियल कैरियर बनकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। पोटेंशियल कैरियर बनने के बाद में इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल प्रिवेंटिव कैपेसिटी, उसकी प्रतिकार शक्ति कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 8 दिन से लेकर तो 40-45 दिन तक उसके सिम्टम्स नजर आए। हम ये समझ रहे हैं कि उसके सिम्टम्स अब जैसे जैसे नजर आ रहे हैं, हम इन लोगों को भर्ती करा रहे हैं और उसका उपचार करा रहे हैं। कुछ केसेस जो कल से देखने में आई है मुंबई में, वो थोड़ी दर्दनाक है और बड़ी डरावनी भी है कि सुबह आदमी एडमिट हो जाता है और शाम को गुजर जाता है। तो इसके अंदर डॉक्टर लोग सही तरीके से, हम लोग ये नहीं ढूंढ पा रहे कि एक्चुअली किस कारण से ये मरा है। बहुत से डेथ्स जो रेस्पिरेटरी कारण से नहीं बल्कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की वजह से भी हो रहे हैं। जी। और पुलिस, जहां तक पुलिस का सवाल है, मैं पुलिस ऑफिसर रह चुका हूं इस शहर में 35 साल। यहाँ के पुलिस को भी बड़ी दिक्कत है कि लोगों को कैसे कंट्रोल करे। हम ये समझते हैं कि जब सरकार ने लॉकडाउन का निश्चय किया, राज्यों के लॉकडाउन का या जिलों के लॉकडाउन का, ये दोनों लॉकडाउन को अगर मद्देनजर रखे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट होने वाले कितने लोग हैं इसका ब्यौरा किसी भी धनराज राज्य ने बंजारी, लिया नहीं। आपका सेंस, आपका अपना वर्क एक्स क्या कहता है? मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर इतने नंबर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़े हैं या डेथ नंबर्स बढ़े हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देख पाते हैं? माइग्रेंट्स वजह जो ज्यादा वजह या? जैसा मैंने बताई कि हाँ। जो माइग्रेंट यहाँ पे रहे वो पोटेंशियल कैरियर बन के घूमते रहे और उन्होंने किन किन लोगों को इन्फेस्ट किया, इसका ब्यौरा, इसकी पूरी मालूमात अब तक सरकार को हो नहीं पा रही है। हम लोग तो ये कोशिश कर कौन रहे हैं। कौन आपका अंदेशा क्या है? ये कौन ज्यादा लोग थे? जो विदेशों से आए थे वो, या हमारे देश में या दिल्ली में जो मरकज का मामला सामने आया, या कुछ मजदूर जो पलायन कर गए? क्या कारण देख पाते हैं आप? ये तीनों कारण है, तीनों कारण है। आपकी तीनों बात से अक्षय जी मैं सहमत हूं कि इसके अंदर जो परदेश से आए हुए नागरिक है, क्योंकि परदेश से एक दिन में तकरीबन 5,000 लोग आते हैं, जिसमें कुछ दिल्ली में और कुछ बंबई में ज्यादातर आते हैं। दूसरा, जो मजदूर यहां से पलायन कर गए, उन्होंने भी पोटेंशियल कैरियर बनकर इसको ले जाया गया वहां पे। और उसके बावजूद जो लोग तबलीग के आए, उन्होंने भी ये सब किया है। क्योंकि बॉम्बे में आज अगर होम मिनिस्टर का महाराष्ट्र के आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो उसके अंदर तबलीग के भी लोगों का बहुत ज्यादा बौरा रिया। हमने रिक्वेस्ट करी है तबलीग वालों को कि जो तबलीग वाले बॉम्बे में आए हैं, कम से कम अपना फोन बंद करके ना बैठे, उनको ट्रैक करना बड़ा जरूरी है। पता नहीं एक दिन में वो कितने लोगों को इन्फेस्ट कर रहा है और हम कितनी मौतें इसके आगे भुगतेंगे। बंबई की पुलिस, बंबई का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र सरकार बड़ी बुरी तरह से चिंतित है अक्षय। ठीक है सर, उनका हौसला अफजाई हो उनकी। धनराज बंजारी साहब, आप मुंबई में इस वक्त हैं और बीएमसी की जो तैयारियां अब नजर आ रही हैं, क्या आपने ये देखा कि पहले से कुछ तैयारियों की कमी थी, या हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि मुंबई इस नहीं, लेवल पहले तक से पहुंच जाएगी, तैयारियों खतरे की के इस कमी लेवल तक पहुंच इसीलिए जाएगी मुंबई?
पहले से तैयारियों की कमी इसीलिए रही कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर वो म्यूनसिपैलिटी का हो या गवर्नेंस का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन हो, इनको ये पूरा ब्यौरा समझ नहीं आया कि ये कितना भयानक संकट है, और उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया ना समझी ने, लोगों की ना समझी ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। अभी बीएमसी ने जो एरिया सील किए हुए है, वहां पे ना कोई अंदर से बाहर आ रहा है, ना कोई बाहर से भीतर जा पा रहा है। जो भीतर के लोग हैं उनको 3 स्टेज में उन्होंने रखा। सबसे पहले तो टेस्टिंग कराएंगे, जो पॉजिटिव होगा उनको क्वारंटाइन कराएंगे, और अगर उसमें ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको भर्ती करा के आईसीयू की यूनिट वगैरह उन्होंने यहाँ बनाई। यहाँ तक के लास्ट स्टेज में उन्होंने ये सीलिंग, जो एरियाज की हॉटस्पॉट सीलिंग की है, वो यहाँ तक की है कि अगर उस एरिया में कोई डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी का भी डिस्पोजल वहीं के वहीं हो, वहां से बाहर ना निकले। ये बहुत अच्छा कदम बीएमसी ने आज उठाया है। जैसे कि मेरे कुछ पैनलिस्ट भाइयों ने ये बताया कि मल्टी प्रॉन्ज प्रॉब्लम है। अब इसमें छोटी सी मिसाल मैं देता हूं कि आज ही महाराष्ट्र सरकार ने बंबई में ये कानून जारी कर दिया कि अगर कोई बेगर मास्क का रास्ते पे निकले तो उसको अरेस्ट हो जाएगी। अब पुलिस के लिए ये कितना बड़ा जटिल प्रश्न है कि अगर कोई बगैर मास्क का निकले, पुलिस उसे अरेस्ट करे। अरेस्ट ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, उस आदमी की कैसी पहचान हो कि ये पोटेंशियल कैरियर है कोरोना का या नहीं। अगर कोई उसमें पॉजिटिव मरीज, पोटेंशियल कैरियर अगर मिल जाता है तो न जाने कितने पुलिस कर्मियों को फैला देगा। ये प्रॉब्लम की जो गहनता है, इस प्रॉब्लम का ये संकट की महत्ती है, ये इतनी ज्यादा है, मल्टी प्रॉन्ज है कि हमको एक साइड में इसको समझ लेना है, दूसरे साइड में इसके रुकाव के लिए हमको कुछ करना भी है। बड़ी, जिसको हम कहेंगे चैलेंज की जो स्थिति है, ये स्थिति आज के तारीख में है। सबके लिए ये दुख का समय है, लेकिन इसको निडरता से सामने जाकर लड़ना है, ये भी उतना ही सच है। अभी मैं देख रहा था मातोश्री, जो मुख्यमंत्री आवास है उद्धव ठाकरे का मुंबई में, उसके आसपास के पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। वहां एक जो नजदीकी चाय की दुकान थी, वो चाय की दुकान वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उस चाय की दुकान पर जो सुरक्षा कर्मी थे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, वो तमाम लोग वहां पर चाय पिया करते थे। तो उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, पेड़ों से लेकर दीवारों से लेकर सड़कों को सब कुछ नहलाया जा रहा है। और मुंबई ऐसा पहला, महाराष्ट्र ऐसा पहला और मुंबई ऐसा पहला शहर है, महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है, मुंबई ऐसा पहला शहर है जहां पर पीपी किट्स पुलिस वालों को दी गई हैं। बंजारी साहब, यानी कि रिस्क इतना बढ़ चुका है मुंबई में। 700 लोग तो अकेले मुंबई में, अगर महाराष्ट्र में आंकड़ा 1300-1400 आई थिंक है कोरोना पॉजिटिव का, तो कम से कम 700 लोग तो अकेले मुंबई में इन्फेक्टेड है। बिल्कुल, लगभग महाराष्ट्र के या पूरे राज्य के आधा आंकड़ा 50% जो है वो प्रभावित है बंबई से। जैसा कि मैंने मेरे पहले सेगमेंट में बताया कि बंबई का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार है, और एक बड़ा एक चैलेंज बोलकर अब ये सामने आया है। जो किट पुलिस को दी गई है, पुलिस और किट का इस्तेमाल तो जरूर कर रही है, लेकिन कहाँ कहाँ इस चीज का इस्तेमाल और कैसे कैसे करे, किन किन चीजों से बचे। हमारे पुलिस कर्मियों को ना प्रशिक्षित करने का मौका मिला है, ना उनको पब्लिक से कैसे इंटरैक्ट करे वो मौका मिला है। एक तरीके से बेसमझ ना समझ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल पुलिस की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको मानते नहीं है, उनको लगता है कुछ नहीं होगा। मैं तो समझता हूं जैसा प्रशासन को यह समझ चुका है इस प्रश्न की व्याग्रता, उसी तरह जनरल पब्लिक ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा बंबई के सारे लोगों को कि आज इस चैनल के माध्यम से आप सोचिए कि कितना बड़ा राक्षस, कितनी बड़ी शैतानियत हमारे दहलीज पे आकर खड़ी है। हम अगर इसको आज रोक नहीं पाए तो हमारी जनरेशन तक इसमें खत्म हो सकती है। कम से कम ये दौर किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। बंजारी साहब, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं तो ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो लोग भी पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं, एक बात समझ ले कि पुलिस किसी के घरों में नहीं घुस रही है। जो रास्ते पे आप आ रहे हो, बावजूद इसके कि पाबंदी लगी हुई है, आप रास्ते पे घूमना आपने मजाक बना दिया। और देखो, उन सारे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जिन्होंने कायदा सुव्यवस्था का मजाक समझ रखा है इस देश में, हम उसी का पाप आज भुगत रहे हैं। मेहरबानी करके पुलिस को क्रिटिसाइज करना बंद करें। आज पुलिस है, पता नहीं आने वाले समय में कितनी कैजुअलिटी, कितनी मौतें हमारे पुलिस भाइयों की निकलेगी। आपको पता नहीं है पुलिस किस स्ट्रेस में काम करती है। किसी की निर्भत्सना कर देना आपका राजनीतिक हेतु हो सकता है या और कुछ, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मेहरबानी करके इंसानियत का जज्बा अपने दिलों में कायम रखकर मेरी विनती है, पुलिस को मेहरबानी करके क्रिटिसाइज न करे। ये समय पुलिस को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। अगर पुलिस से कुछ गलती होती भी है,
खैर हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन अब के जो पुलिस तुमको हिदायत दे रही है, मेहरबानी करके उनकी हिदायत को अंजाम दीजिए यार, समझ लीजिए आपकी बिल्कुल। नस्लें देखिए आपको माफ देखिए नहीं जितेंद्र करेंगी यादव अगर ने आप जो ये नहीं लिखा है, मेरी एक दर्शक है शहनाज अंसारी, सेव कर सके और उन लोगों को भी सेव कर सके। ठीक है, मेरा इतना ही निवेदन। ठीक है बंजारी साहब, कुछ सेकंड्स में आपसे मैं लूंगा समय, और मैं जानना ये चाहता हूं आपसे, आप लोगों को ये मैसेज दें कम से कम कि आपको क्या लगता है ये वक्त थोड़ा और संभल के रहने का है, क्योंकि अब हम एक लेवल ऊपर आ चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से अपील करता हूं, सारे लोगों से इल्तजा करता हूं, विनती करता हूं कि आप पुलिस की डायरेक्शन को अंजाम दीजिए, वरना वो नौबत आ जाएगी कि हमारे यहाँ पे मिलिट्री शासन लाना होगा और कर्फ्यू इतना तगड़ा कर दिया जाएगा कि जो भी रास्ते पे आदमी दिखे शूट एट साइट हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन से आप बचना चाहते हो तो मेहरबानी करके जो इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे पास में है उसको फॉलो करें, अपने आप क्योंकि की चाइना रक्षा में ये करें और लॉकडाउन, औरों की रक्षा। वुहान में ये लॉकडाउन